पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह वमन आदि प्रकरण, जहां वमन आदि क्रियाओं की प्रवृत्ति और निवृत्ति की जाती है, अर्थात जहां जहां जिन जिन अवस्थाओं में वमन आदि का विधान और वमन आदि क्रियाओं का निषेध है, ये दोनों बातें आगे सिद्धि स्थान में विस्तार से कही जाएंगी। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के संयोग में कर्तव्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात वमन कराने और ना कराने योग्य एक ही रोग उत्पन्न हो जाए तो उसमें रोग और दोष इन दोनों की गुरुता और लघुता का ठीक विचार कर कोई एक वमन की प्रवृत्ति या निवृत्ति करानी चाहिए। शास्त्रों में उत्सर्ग अर्थात विधि और अपवाद अर्थात निषेध रूप से चिकित्सा का व्याधियों में निर्देश किया गया है, इसलिए गौरव लाघव का ठीक ठीक विचार कर चिकित्सा करनी चाहिए। वमन द्रव्य कल्प संग्रह, वमनार्थ द्रव्य, जो औषध द्रव्य वमन आदि क्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं, उनकी व्याख्या की जाती है। जैसे मदन फल, जीमूतक, इच्छाकु, पीत घोषा, कुटज, कड़वी तोरई, इनके फल और मैन फल, जीमूतक और धारमार्गव के पत्र एवं पुष्प, अमलतास, कुरैया, मैनफल, स्वादुकंटक, पाठा, पाटला, गुंचा घुंची, मूरवा, छतिवन, करंज, नीम, पटोल, करेला, गिलोय, श्वेत खदिर, शतावर, कंटकारी रेंगनी और सहजन का मूल, इनका कषाय, मुलेठी, महुआ का फूल, सफेद कचनार, लाल कचनार, कदम, बेंत, कुंदरू, वंसनई, रक्त मदार, अपमार्ग, चिंचिरी, इनका कषाय, छोटी इलायची, संभालू बीज, प्रियंकु, मगरेला, कुस्तुम्बरू, तगर, नलद, गुग्गुल या जटामासी, हिवेर, तालिश पत्र, खश, इनका कषाय, ईख, कांडिक्षु, इक्षु वाल का दर्व, पोटगल कालकिरत कसौंझी, इनका कषाय, चमेली, चमेली की कली या जावित्री, हल्दी, दारू हल्दी, वृश्चीर अर्थात श्वेत पुनर्वा, रक्त पुनर्नवा, महासहा, क्षुद्रसहा, इनका क्वाथ, शालमली, शालमलिक, भद्रपर्णी, एलापर्णी उबोतिका, लसोड़ा, धामन वृक्ष की छाल, खिरनी, एरंड, सरिवन, श्रृंगारिका, इनका कषाय, पीपर, पीपरा मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ, सरसों, राव, दूध, छार, नमक, इनके जलों से यथा लाभ व जितना अपना इच्छित द्रव्य हो उन्हें लेकर संस्कार द्वारा वर्ती चूर्ण, अवलेह, स्नेह, कषाय, मांस रस, यवागु, यूष, काम्बलिक दूध, इनमें उपर्युक्त बताए हुए औषधों का प्रयोग करना चाहिए। या मोदक या अन्य के अनेक प्रकार के योगों को बनाकर जो रोगी की प्रकृति के अनुकूल हो, वमन करने योग्य पुरुष को विधि पूर्वक वमनार्थ दे। कल्प स्थान में वमन द्रव्यों की कल्पना विस्तार से आगे कहेंगे। विरेचन द्रव्य कल्प संग्रह, विरेचनार्थ द्रव्य, विरेचन द्रव्य काली निशोध, सफेद निशोथ, अमलतास, तिलवक, सेहुण का दूध, सप्तला, शंखनी, दंती, द्रवंती, इन औषधियों का दूध, मूल, छिलका, पत्ती, फूल, फल योग के अनुसार अर्थात जिसका जहां उचित प्रयोग हो वहां करे। इन औषधियों में एक या दो या समस्त को लेकर इनका दूध, जड़, त्वचा, पत्ती, फूल फल आदि का आगे बताए हुए द्रव्यों के क्वाथ आदि के द्वारा विधि पूर्वक से बनाकर विरेचन के लिए प्रयोग करे। जितना मिल जाए उतने द्रव्य को ले अथवा जितने द्रव्यों का प्रयोग करना उचित समझे उन्हीं को लेकर प्रयोग करे। द्रव्य अजमाइन, अश्वगंध, काकड़ा सिंधी, दूधिया, नीलमूल या बीज, किलितक, मुलेठी, जेठी मधु, इनके क्वाथ से लता करंज, पूती करंज, मसूर विदला, कंपिलक,
वाय विडंग गवाक्षी इनके क्वाथ से पीलू चिरौंजी मुनक्का गंभारी फालसा खट्टी भेर खट्टा अनार आंवला हर बहेड़ा सफेद पुनर्नवा रक्त पुनर्नवा विदारी गंधादि गण के कषाय से और सीधु सुरा सौवीर तुशोदक मेरे मेधक मधुरा मधु मधुलक कांजी बड़ी बेर खट्टी बेर खजूर बनवेर से बनाए हुए सीधु आदि के साथ दही का पानी मट्ठा इनके साथ गाय भैंस बकरी और भेड़ी इनके दूध और मूत्र के साथ जितने द्रव्य मिल सके या अवस्थानुसार जितना द्रव्य लेना हो उन द्रव्यों को लेकर उनका संस्कार कर वर्ती चूर्ण आसव अवलेह घृत क्वाथ मांस रस यूष काम्बलिक या वागु क्षीर में संस्कार कर मोदक या अन्य भक्ष्य विशेष अनेक प्रकार के योगों को बनाकर यथा योग्य विरेचन करने योग्य पुरुष को विरेचनार्थ दे। वे विरेचन द्रव्यों का कल्प अर्थात प्रयोग संग्रह किया गया है। विशेष रूप से विस्तार से इन विरेचन द्रव्यों का प्रयोग आगे कल्प स्थान में विधि पूर्वक कहेंगे। आस्थापन द्रव्य कल्प संग्रह। आस्थापन योग्य द्रव्य आस्थापन वस्ती में जो अधिक कल्पना वाले द्रव्य रोगियों की उन अवस्थाओं में यौगिक होते हैं अर्थात भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होते हैं। उन द्रव्यों को विस्तार से नाम लेकर यदि उपदेश किया जाए तो उनकी संख्या अपरिगणित हो जाएगी क्योंकि वे द्रव्य बहुत ही अधिक हैं और शास्त्र में न विस्तार से न संक्षेप से द्रव्यों का उपदेश इष्ट होता है। केवल ज्ञान मात्र शास्त्र में बताना अभिलाषित होता है। इसलिए यहाँ पर उन द्रव्यों का संसर्ग विकल्प का विस्तार भी अपर संख्येय अर्थात गिने जाने योग्य नहीं होता क्योंकि संवेद अर्थात एकत्रीभूत रसों में अंशांश बल कल्पना बहुत होती है। इसलिए द्रव्यों को उदाहरण के लिए एक देश को लेकर रसों में विभाग कर अलग अलग नाम लक्षण के अनुसार 6 आस्थापन स्कंद रसों के विभाग के अनुसार व्याख्या की जाएगी। मधुर आदि 6 स्कंद जो 6 प्रकार के आस्थापन स्कंद एक एक रस के अनुसार कहने की प्रतिज्ञा वैद्य समुदाय करता है उसका भी मिलना बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि द्रव्य अनेक रसों के संयोग से बना हुआ पाया जाता है। इसलिए जो द्रव्य मधुर है या जो मधुर प्राय है जो मधुर विपाक होते हैं मधुर प्रभाव वाले होते हैं उन्हें मधुर मानकर मधुर स्कंद में उपदेश किया जाएगा। इसी प्रकार और स्कंदों को भी समझना चाहिए। मधुर स्कंध जीवक ऋषभक जीवंती वीरा भुई आंवला काकोली क्षीर वन मूंग वन उड़द सरिवन पिठवन असनपर्णी अपराजिता मधुपर्णी विंकंकत मेधा महामेधा काकड़ा सिंधी सिंघाड़ा गिलोय सौंफ रक्तताल मखाना या कासनी श्रावणी महाश्रावणी सैधेयी विश्वदेवा शुक्ला क्षीर शुक्ला बला अति बला विदारी कंद क्षीर विदारी क्षुद्र सहा महासहा ऋषिगंधा असगंध श्वेत पुनर्नवा रक्त पुनर्नवा वनवंटा कंटकारी उरुवक मुरुवा गोखरू वंधाल शतावर सौंफ महुआ मुलेठी अपामार्ग मुनक्का खजूर फालसा केवाच का बीज कमलकट्टा कशेरू बड़ा कशेरू खिरनी निर्मली गंभार गुंजा ओदन पाकी ताल एवं खजूर की ताड़ी ईख इक्षुवालिका दर्भ कुश कास धान का मूल गोनरखा नरई सरपत का मूल नक्षकनी ऋष्य प्रोक्ता सागौन भरद्वाजी फूट शतावरी हंसपदी काकनासा सफेद गुंजा क्षीरवल्ली कपोलवल्ली कपोतवल्ली सोमवल्ली गोपवल्ली मधुवल्ली इनका और इसी के समान और भी
जो द्रव्य मधुर वर्ग में गिने गए हैं वे द्रव्य यदि काटने के योग्य हों तो उनको खंड खंड काट कर, और यदि भेदन करने योग्य हों तो छोटे छोटे भेदन कर पानी से धोकर धोई हुई स्वच्छ थाली में रखकर दूध और आधा पानी मिलाकर कलछुल से चलाते हुए पकाए। जब जल का बहुत सा भाग सूख जाए, औषधियों का रस जल में निकल आए, दूध जले नहीं, तब थाली को उतार कर गरम छान ले। फिर उसमें घी, तेल, वसा, मज्जा, नमक, राब मिलाकर विधि पूर्वक मथ कर विधि को जानने वाला वैद्य वात विकार से पीड़ित रोगी को वस्ती दे। यदि पित्त विकार से पीड़ित रोगी है तो मधु व घी मिलाकर शीतल होने पर विधि पूर्वक औषध की वस्ती दे। ये मधुर स्कंद समाप्त हुआ। अम्ल स्कंध आम, आमरा तक, वड़हर, करौंदा, वृक्षाम्ल, अम्लेवतस, बड़ा बेर, बेर, अनार, बिजौरा, गंडीर, आंवला, नंदी तक, शीतक, तिंतिडिक, दंत शठ, नारंगी, क्षुधाम्र, धामन के फल, आमरा तक, अश्मंतक, चांगेरी, इनके पत्ते, चारों प्रकार के इमली के पत्ते, कच्चे व सूखे दोनों प्रकार के वेर के पत्ते, ग्राम में तथा आरण्य दोनों प्रकार की सूखी अम्लिका की पत्ती, आसव द्रव्य तथा सुरा, सौबीर, तुशोधक, मेरे, मेदक मदिरा, मधु, सीधु, सिरका, दही, दही का पानी, छाछ, धान्याम्ल आदि ये और इसी प्रकार के अन्य द्रव्य जिन्हें अम्ल वर्ग में पढ़ा गया है, उनमें से छेदन योग्य का छेदन करके, भेदन योग्य का भेदन करके द्रव्यों को सुरा, सौवीर आदि द्रव्यों से सींचकर पूर्ववत सिद्ध करे। पश्चात छान कर यथावत तेल, वसा, मधु, मज्जा, लवण और फणित मिश्रित करके वात रोगों को विविध वैद्य विधि पूर्वक सुखोष्ण वस्ती दे। ये अम्ल स्कंध समाप्त हुआ। लवण स्कंध सेंधा नमक, सौंचर नमक, काला नमक, बिड़ नमक, शाक्य, आनूप, कूपे, बालुक, एल, मौलिक, सामुद्री नमक, रोमक उद्भिद नमक, औशर पाठेक नमक, पांगा नमक, इन सब नमकों को और इसी प्रकार के अन्य द्रव्यों को भी लवण वर्ग में समावेश कर दिया जाता है। इन द्रव्यों को अम्ल वर्ग में मिलाकर या उष्ण जल में मिलाकर घी, तेल आदि स्नेह मिलाकर विधि को जानने वाला वैद्य विधि पूर्वक सुखोष्ण वस्तीवात से पीड़ित व्यक्तियों को दे। ये लवण स्कंद समाप्त हुआ। कटु स्कंद पीपर, पीपरा मूल, गज पीपर, चव्य, चित्रक, सौंठ, मरीच, अजमोदा, अदरक, वाय विडंग, धनिया, पीलू, तेजबल, छोटी इलायची, कूठ, बिलावा की गुठड़ी, हींग, देवदारू, मूली, पीली सरसों, लहसुन, करंज, सहजन, मीठा सहजन, खरपुष्पा, गंध तृण, सुमुख, सुरस, कुठेरक, अर्जक, ये सब तुलसी के भेद हैं। गड़ेर घास, काल मारसा का शाक, पुदीना, नक्षिकनी, दवना, छार, मूत्र, पित्त और इस प्रकार के अन्य और औषध जो कटु वर्ग में गणना के योग्य हैं। उनमें जो छेदन करने योग्य हो उसे खंड खंड छेदन कर, और जो द्रव्य भेदन करने योग्य है उसका भेदन कर गोमूत्र में पकाए जाने पर छानकर मधु, तेल, नमक ये सब मात्रा से मिलाकर विधिज्ञ वैद्य विधि पूर्वक कफ से पीड़ित रोगियों को उष्ण वस्ती दें। ये कटु स्कंद समाप्त हुआ। तिक्त स्कंध चंदन, लामज्जक, अमलतास, लता करंज, नीम, तेजबल, इंद्रजौ, हरदी, दारू हरदी, नागर मोथा, मरोरा, चिरायता, कटुकी, त्रायमाण, छोटी करेली, कनेरिया कनैल, केबुक, कठलुक वृक्ष, मंडुक पर्णी, करकोटक, बैगन, तिक्त परोरा, भटकौआ, काकोदुम्बारिका, करेला,
अतीस परोरा, लंबा परोरा, पहाड़ गिलोय, बेत का अग्रभाग, भेत विगंकत, मौलेश्वरी, श्वेत खदिर, छतिवन, चमेली, मंदार, अवलगुज, बच्चा, तगर, अगर, सुगंध वाला, खस, इन और इसी प्रकार के अन्य और द्रव्य जो तिक्त वर्ग में पठे थे। उन औषध द्रव्यों में जो छेदन करने योग्य हैं उन्हें खंड खंड टुकड़े कर, और जो भेदन करने योग्य हैं उन्हें सूक्ष्म भेदन कर जल में धो डाले। बाद में जल डालकर पकाए। जब पक जाए तो छानकर मात्रा पूर्वक मधु, तेल, नमक मिलाकर विधि को जानने वाला वैद्य विधि पूर्वक कफ से पीड़ित रोगियों को उष्ण उष्ण वस्ती दें। यदि पित्त से पीड़ित रोगियों को वस्ती देनी हो तो क्वाथ को शीतल कर मधु घृत मात्रा में मिलाकर विधिज्ञ वैद्य विधि पूर्वक वस्ती दे। ये तिक्त स्कंद समाप्त हुआ। कषाय स्कंद, प्रियंगु, अनंत मूल, आम की गुठली, पाठा, सोना पाठा, लोध, मोचरस, मजीठ, धाय का फूल, भारंगी, कमल का केसर, जामुन, आम, पाकड़, मटका वृक्ष, कपीतन, गूलर, पीपल का वृक्ष, भिलावा, अश्मंतक शिरीष, शीशों का पेड़, श्वेत खदेर, तेंदु का वृक्ष, चिरौंजी, बेर, खदेर, छतिवन, अश्वकर्ण, तिनिश, अर्जुन, विजयसार, विट खदेर, एलुआ, परिपेलव, कदम्ब, सलई, जपा पुष्प, अड़हल का फूल, काश, कसेरो, बड़ा कसेरो, कायफल, बांस, पद्म काष्ठ, अशोक, शाल, राल का वृक्ष, भोजपत्र, धव, षड़पुष्पी, खरपुष्पा, गुग्गल, शमी का वृक्ष, देवदारू, टांगुन अन्न, नाग केसर, साखू, अजकर्ण, हर श्रृंगार का फूल, बहेड़ा, पाटला, कमल गट्टा, कमल का मूल, कमल की डंठी या खश, ताल और खजूर का अंकुर, इनको या और इसी प्रकार के कषाय स्कंद में पड़े हुए औषध द्रव्यों को लेकर जो छेदन करने योग्य हो उनको खंड खंड टुकड़ा कर, या जो भेदन करने योग्य हो उसे सूक्ष्म रूप में भेदन कर जल से धो डाले। बाद में जल डालकर उसे पकाए। जब अच्छी तरह पक जाए तो छान कर अलग रख लें और उसमें मात्रा से मधु, तेल और नमक मिलाकर सुखोष्ण विधि पूर्वक वस्ती कफ से पीड़ित रोगियों को दे। यदि पित्त से पीड़ित रोगियों में कषाय स्कंद की वस्ती देनी हो तो क्वाथ को शीतल कर मधु घृत मिलाकर विधि पूर्वक वस्ती दे। ये कषाय स्कंद समाप्त हुआ। उपसंहार, आस्थापन वस्ती को ध्यान में रखकर रस भेद के अनुसार जो ये 6 वर्ग मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद, कषाय स्कंद बताए गए हैं उन्हें सार्वयौगिक समझना चाहिए। जिन जिन रोगों में आस्थापन वस्ती हितकर बताई गई है उन सभी रोगों में ज्ञानवान वैद्य इन वर्गों को समस्त रूप में या आधे रूप में या जितना मिल सके उतने ही द्रव्यों से वस्ती की कल्पना कर प्रयोग करता है तो सभी रोगों को दूर करता है जिसमें आस्थापन वस्ती हितकारी है। षट स्कंध और दोष प्रकोप, जिन जिन दोषों की शांति के लिए जो जो रसिक स्कंद नहीं बताए गए हैं वे द्रव्य वर्ग उन दोषों को कुपित करने वाले होते हैं। इस प्रकार ये 6 आस्थापन स्कंद हैं। रस के अनुसार विभाग कर इनकी व्याख्या कर दी गई। षड स्कंद में यथा लाभ ग्रहण करें। बुद्धिमान वैद्य के लिए उचित है कि यहाँ मधुर आदि स्कंधों में जो द्रव्य पड़े गए हैं जिन रोग में इनका प्रयोग किया जाता है उस रोग में अयौगिक अर्थात लाभकारी ना हो तो जो जो द्रव्य लाभकारी ना हो उन्हें निकाल दें। वर्ग में नहीं कहे गए को यदि रोग में लाभकारी समझे तो उसको योग में मिलाकर प्रयोग करें। यदि योग में ना भी पढ़ा गया तो भी उसका प्रयोग वैधानिक होता है। अपनी युक्ति को ही प्रमाण समझकर एक वर्ग को दूसरे एक वर्ग से
या अनेक वर्गों से संयुक्त कर प्रयोग में लाना चाहिए। भिक्षुक के घूमने और किसान के बीच की तरह बुद्धिमान पुरुषों के लिए अल्प भी शास्त्र बहुत बड़े ज्ञान के लिए होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष ऊहापोह और तर्क से युक्त होते हैं। मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए जिस प्रकार शास्त्रों में विषय वर्णित है उसे उसी प्रकार जानकर प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र में बताए हुए उचित मार्ग का अवलंबन करते हुए वैद्य उदाहरणों के अत्यंत संक्षेप में न कहे जाने के कारण कार्यों को सिद्ध कर देते हैं, या उदाहरणों के अधिक विस्तार पूर्वक न कहे जाने के कारण रोगों का निपातन करता है, अर्थात रोगों की शांति कुछ न कुछ अवश्य करता है। अनुवासन द्रव्य कल्प संग्रह, अनुवासन के लिए द्रव्य। अब इसके बाद अनुवासन वस्ती में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों की व्याख्या की जाएगी। स्नेह को ही अनुवासन कहते हैं। स्नेह के दो भेद होते हैं, स्थावर और जंगम। ये स्थावर स्नेह तेल और अतेल अर्थात तेल से भिन्न दो प्रकार का होता है। इन दोनों तेल और अतेल को ही तेल कहकर यहाँ उपदेश किया जा रहा है, क्योंकि सभी और अतेल में तेल ही प्रधान है। जंगम स्नेह वसा मज्जा और घृत है। तेल वसा मज्जा और घृत इन स्नेहों में से अनुवासन योग्य वात एवं कफ के रोगियों में यथापूर्वक श्रेष्ठ होता है, अर्थात वात और कफजन्य रोग में तेल का अनुवासन देना अधिक लाभकारी है। तेल से कम लाभकारी वसा, वसा से कम मज्जा और मज्जा से कम लाभकारी घृत होता है। पित्तज रोग में यथोत्तर ये स्नेह श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात पित्तज रोग में अनुवासन के लिए सबसे श्रेष्ठ घृत होता है। उससे कम लाभकारी मज्जा, मज्जा से कम वसा और वसा से कम लाभकारी तेल होता है। अथवा चारों स्नेह रोगानुसार विशेष रूप से संस्कार होने पर सभी रोगों में यौगिक होते हैं, अर्थात उचित लाभ करते हैं। शिरोविरेचन द्रव्य कल्प संग्रह। शिरोविरेचन द्रव्य अपामार्ग, पिप्पले, मरीच, वायविडंग, सहजन, शिरीष, धनिया, बेल की गुद्दी, जीरा, अजमोदा, वनभट्टा, मगरैला, छोटी इलायची, संभालू के बीज, इन द्रव्यों का फल, सुमुख, सुरस, तुलसी भेद कुठेरक, गांडरिक मारसा का साग, पुदीना, छवक, दवना, हल्दी, सौंठ, मूली, लहसुन, अरणी और सरसप इनकी पत्ती, रक्त मदार, श्वेत मदार, कुष्ठ नागदंती, बच, अपामार्ग, श्वेता, मालकमनी, गवाक्षी, गंडी पुष्पी, अवाक पुष्पी, वृंचिकाली, वयस्था, अतीस, इन द्रव्यों का मूल, हरदी, आदि, मूली और लहसुन का कंद, लोध, मैनफल, चितिवन, नीम और मदार का फूल, देवदारू, अगर, चीड़, सलई, झिंगनी, विजय सार और हिंग के वृक्ष का गोंद, तेजबल, दालचीनी, हिंगोट, सहजन, वनभटा और भटकटैया की छाल। इस प्रकार ये फल, पत्र, मूल, कंद, पुष्प, गोंद, छाल भेद से 7 प्रकार से शिरोविरेचन द्रव्य प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त लवण, कटु, तिक्त और कषाय द्रव्य जो इंद्रिय के लिए सुखकारी हो, या अन्य द्रव्य जो यहाँ नहीं कहे गए, उनका भी योग के अनुसार कल्पना कर शिरोविरेचन के कार्य में प्रयोग करना शास्त्र सम्मत है। उपसंहार। अध्याय की सूची। शास्त्र, आचार्य और शिष्यों की परीक्षा, कारण, अध्ययन और अध्यापन विधि, संभाषा विधि, 44 वाद मार्ग के पद, कारण, करण आदि 10 अन्य पद, वमन आदि के परीक्षार्थ 9 परीक्षा आदि प्रश्न, ये सभी बात इस विमान स्थान के रोग विषयक जातीय अध्याय में बता दिए गए हैं। बहुविध अनेकों प्रकार से कहा गया ये अर्थ जात अर्थात शास्त्र, आचार्य और शिष्य की परीक्षा शैली
अनेकों विचित्र वाक्य एवं अर्थों से सुशोभित, अनेक प्रकार सुंदर से बनाए हुए वाक्यों से युक्त, अनेक प्रकार से प्रतिपक्षियों के मतों के खंडन करने वाले सुंदर विषय इस अध्याय में कही गई। इस प्रकार विपक्षियों के पक्ष को नष्ट करने वाली अनेक युक्तियों और हेतुओं से युक्त इस ज्ञान विज्ञान संपन्न शास्त्र युक्ति को जो जान लेता है, वे शत्रु के वचनों का खंडन करने में विलंब नहीं करता, अर्थात शीघ्र ही शत्रु के पक्ष का खंडन कर देता है और वह दूसरे शत्रु के वचनों से परास्त भी नहीं होता। हेतु पूर्वक सभी दोष आदि भावों का ज्ञान कराने के लिए अलग अलग विमान कहा गया है, अर्थात विषय के अनुसार अलग अलग अध्याय कहे गए हैं। इससे विमान स्थान की निरुक्ति बता दी गई है। इस प्रकार विमान स्थान समाप्त हुआ।